हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं रोब्लॉक्स ग्रो योर गार्डन। तो ये रहा कुछ ऐसा गेम का सीन है। ये हमें यहाँ पर अपना एक गार्डन ग्रो करना है। तो हम कोशिश करने वाले हैं आज जितने से ज़्यादा पैसे हो सके कमा सकें। तो करते हैं गेम को स्टार्ट। तो ये रहा हमारा फार्म। ये हमारे हाथ में एक शवल है। हमारा पहला क्वेस्ट है जाकर सीड्स लेनी है हमें एक दुकान से। तो हमारे पास $20 है, तो उस हिसाब से कैरेट सीड 10-10 डॉलर के 2 ख़रीद लेते हैं भाई। अभी हमारे बजट में इतना ही है तो ख़रीद लिए हम लोगों ने। अब जाकर लगाते हैं इसे अपने फार्म में, बीजते हैं खेत में जाकर अपने। हिंदी में बोल देता हूँ थोड़ा। तो ये रहा कैरेट सीड जो कि उग चुका है। अब लगाते ही उग गया भाई। इसकी तो बहुत तेज़ स्पीड थी मतलब। करते हैं इसको इकट्ठा और चलते हैं सीधा बेचने की तरफ। इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा गेम में। तो ये रही सेल स्टफ़। यहाँ से स्टीवन से बात करते हैं और आई वांट टू सेल माई इन्वेंट्री। पूरी इन्वेंट्री कर देते हैं खाली और देखते हैं कितने पैसे बनते हैं $20 लगाने के बाद। तो फ़िलहाल अभी तो मेरा नेटवर्क आई थिंक स्लो है, कुछ दिख नहीं रहा। दोबारा से ट्राई कर देते हैं एक बार। आई वांट टू सेल माई इन्वेंट्री $58। 20 लगाने के बाद 58 यानी कुछ $38 का प्रॉफिट हो चुका है। इसे में दोबारा से ख़रीदते हैं यहाँ से कैरेट सीड। वैसे स्ट्रॉबेरी सीड भी है लेकिन वो थोड़ा महंगा है अभी फ़िलहाल, $50 का। फिर वो एक ही आ पाएगा, इसलिए कैरेट सीड ख़रीद लेते हैं अभी फ़िलहाल जितने हो सकते हैं। तो टोटल हमने 5 कैरेट सीड्स ख़रीद लिए यहाँ से। अब लगाते। अरे भाई ये तो बहुत बड़ा है। ये जिसका भी फार्म है, क्या गजब का फार्म है। मेरे फार्म तक आ रही है इसकी पेड़। क्या बड़ा है भाई यार। पता नहीं कितने टाइम से ग्राइंड कर रहा होगा ये बंदा। हम एक दिन हमारा भी ऐसा ही होगा गार्डन गाइस, प्रॉमिस। तो गाइस आ चुके हैं, लगाते हैं यहाँ पर कैरेट के सीड्स। 5 लग चुके हैं और अभी 3-4 सेकंड में ये उग जाएंगे जैसा कि मैंने आपको कहा था। उग चुके हैं आई थिंक ऑलरेडी सारे के सारे। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं और आई थिंक अब सब उग चुके होंगे। तो करते हैं सबको इकट्ठा और चलते हैं सीधा बेचने। सेल दबाएंगे तो सीधा हम यहीं शॉप पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। आई वॉन्ट टू सेल माई इन्वेंट्री स्टीवन सर। कुछ नहीं दिख रहा। आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया, दोबारा से ट्राई कर दिया। आई वॉन्ट टू सेल माई इन्वेंट्री और इसी के साथ इन्वेंट्री ख़त्म और $214 का हो चुका है प्रॉफिट गाइस। तो जाकर अब स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं स्पेशली जाने के बाद। 50 की हैं तो 4 खरीद लेते हैं या फिर 2-4 खरीद लेते हैं। बाकी जितने बचे हैं उतने का ले लेते हैं कैरेट सीड्स। फ़िलहाल हमारे गार्डन में 2 तरह के वो पेड़ लग चुके हैं देखा जाए तो, स्ट्रॉबेरी और कैरेट्स। 2 तरह के सीड्स बोजे जा चुके हैं, बीजे जा चुके हैं आई थिंक। हाँ गाइस तो लग चुका है। कैरेट्स की स्पीड बहुत तेज़ है लेकिन स्ट्रॉबेरी बहुत धीरे धीरे उगने वाली है आई थिंक, क्योंकि कैरेट्स उग भी चुकी हैं ऑलरेडी आधी। फ़िलहाल सामने जाते हैं भाई। सामने वाले का गार्डन भी बढ़िया लग रहा है मेरे को। नाम क्या है इसका, एक परिणाम पढ़ते हैं। हीरोक जो भी है भाई, इसका गार्डन भी तगड़ा है। इसके बाद तो पेट्स भी हैं। और आगे का कुछ सीन दिखाऊं तो आगे तो फ़िलहाल कुछ खाली है। सामने मेरे को एक टपरी दिख रही है, किस चीज़ की है जाकर देखते हैं। ये पता नहीं क्या सीन है यहाँ का, मेरे को इंग्रेडिएंट्स पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा फ़िलहाल। यहाँ पर कुछ खास है नहीं तो चलते हैं सीधा दोबारा से अपने गार्डन की तरफ और देखते हैं मेरी स्ट्रॉबेरी उग चुकी है अभी कि नहीं। देखते हैं गाइस जल्दी से जाकर। सबसे पहले जाते हैं। सेल तो नहीं, अभी फ़िलहाल हमारे पास $1 है, सिर्फ $1। तो हमारे कैरेट सब उग चुके हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी आई थिंक उगी है या नहीं उगी। नहीं यार, स्ट्रॉबेरी इस तो अभी कोई भी नहीं उगी। तो मैंने गलती तो नहीं कर दी है लगाकर। टॉक टू स्टीवन, आई वांट टू सेल माई इन्वेंट्री सर। तो देखते हैं $140, पिछली बार से कम है। हाँ क्योंकि हमने स्ट्रॉबेरी भी तो खरीदी, अभी उसका प्रॉफिट हमें मिला ही नहीं। तो फ़िलहाल दोबारा से स्ट्रॉबेरी खरीद लेते हैं। 2 आ जाएंगे आई थिंक और बाकी का फिर से कैरेट, क्योंकि फ़िलहाल हम यही अफोर्ड कर सकते हैं तो यही खरीदेंगे ऑब्वियसली गाइस। जो चीज़ अफोर्ड कर लें, जो बंदे के पास अफोर्डेबल होता है बंदा वही ख़रीदता है। तो वो 2 स्ट्रॉबेरीज़ भी वहाँ लग चुके हैं लेकिन मेरे को वो नहीं दिख रहा यार। कैरेट्स आई थिंक मेरी इन्वेंट्री में तो नहीं चला गया। बैकपैक में चेक करते एक बारी, कहाँ पर रह गया हमारा कैरेट सीड्स।
तो बैकपैक खोलते हैं फ़िलहाल गाइस, उसमें से ही चेक करते हैं। बैकपैक का ये रहा, हाँ ये रही कैरेट्स। 5 खरीदे थे हमने, वही मैं सोचूं कहाँ गायब हो गए। इसको भी लगाते हैं जल्दी से, अपने खेत पर लग चुके हैं जो कि अभी उग जाएंगे। और स्ट्रॉबेरी भी देखो गाइस थोड़ी थोड़ी उगने स्टार्ट हो चुकी है, अब दिखना स्टार्ट हो चुकी है। और देखते ही देखते आई थिंक होने ही वाली हमारी स्ट्रॉबेरी भी बड़ी, और कैरेट्स तो आई थिंक हो ही चुकी हैं ऑलरेडी। या फिर भी 2 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं। और हो गई गाइस, हो गई। करते हैं इकट्ठा। स्ट्रॉबेरीज़ का क्या सीन है अभी फ़िलहाल तो बॉय ये लोग तो हो ही नहीं पा रही, आ चुके हैं बेचने। तो सेल करते हैं अपनी जितने भी कैरेट्स हैं। और इस बार $113 कमा लिए हैं। कुछ और ख़रीदते हैं दोबारा से गाइस। इस बार मैं सोचता हूँ सिर्फ यही ख़रीदते हैं, क्या नाम है भाई, कैरेट्स। एक ये ले ली स्ट्रॉबेरी, बाकी का स्टॉक ख़त्म हो चुका है तो कैरेट्स ही ख़रीद डालते हैं। 6 आ जाएंगे आई थिंक, तो 6 कैरेट्स ही ख़रीद लेते हैं इसी साथ में। चलो ख़रीद लिया गाइस, इसको भी हमने। लगाते हैं अपने खेत में जाकर एक स्ट्रॉबेरी, और बाकी के जितने भी 6 कैरेट सीड हैं वो भी लगा लेते हैं अपने खेत के अंदर। तो लग चुकी है कैरेट्स सारी की सारी। और वाह भाई स्ट्रॉबेरीज भी हो चुकी है इकट्ठी भाई एक साथ। हमारे पास पता नहीं कौन कौन सी आई। हम लोग को क्या मिला, गार्डन शाइनी हो चुका है अब हमारा गार्डन, अवार्ड मिल चुका है इस बात का। तो चेक करते हैं गाइस, हमारे पास एक गोल्ड स्ट्रॉबेरी भी है ये देखो, और एक नॉर्मल आई थिंक। पूछते हैं इसका क्या प्राइस है भाई, पहले नॉर्मल का पूछते हैं। नॉर्मल का प्राइस $22, और अब गोल्ड का चेक करते हैं। आई थिंक महंगा होना चाहिए, देखते हैं। गोल्ड का प्राइस 581, सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी का प्राइस है गाइस गोल्डन, यानी कि ये बहुत रेयर है। फ़िलहाल मैं रेयर को इकट्ठा करना चाहता था पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है तो सेल कर दिया सबको। कोई बात नहीं, अगली टाइम करेंगे। फ़िलहाल मेरे पास $902 है, लेकिन मेरे को लगता है कुछ और स्ट्रॉबेरीज भी हो चुकी हैं, तो इन सबको इकट्ठा करके भी देते हैं सेल, ताकि हमारे पास $1000 इकट्ठे हो चुके गाइस। आज का मेरा गोल यही था, गोल यही था कि मैं एक गेम के अंदर ही जाते ही $1000 इकट्ठे कर सकूँ, जो कि होता हुआ दिख रहा है मेरे को। आई थिंक अभी और कुछ उगने वाला है क्या, हाँ है अभी भी। अब ये जल्दी उगने लग गया मेरे हिसाब से, इतना बहुत है। ये सामने देखो भाई क्या चीज़ है, पता नहीं कौन सा प्लांट होगा। करते हैं जल्दी से सेल, ताकि हमारे अकाउंट में $1000 इकट्ठे हो चुके हैं गाइस, $1036। तो फ़िलहाल ख़रीदते हैं अब कुछ बढ़िया। अब हम लोग एक लेवल अप और जा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए दिखाता हूँ मैं आपको क्या कुछ ख़रीद सकते हैं। ये रही ब्लूबेरीज़, तो आई थिंक ब्लूबेरीज़ ख़रीदते हैं। उससे पहले एक स्ट्रॉबेरी, बाकी ब्लूबेरीज़ ख़रीदते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं बचे। मैंने 2 ही ख़रीदी हैं सिर्फ ब्लूबेरी, तो वही लगाते हैं इस साइड, इस फील्ड में लगा देते हैं दोनों के दोनों बेरीज़। और 2 स्ट्रॉबेरीज़ ख़रीदी थी जो हमने, वो भी। तो फ़िलहाल कुछ और स्ट्रॉबेरीज़ इकट्ठी हो चुकी हैं, करते हैं इनको भी इकट्ठा जल्दी से और डालते हैं फॉर सेल। कर देते हैं इन्हें भी सेल, और देखते हैं दोबारा से हमारे पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं इतना माल बेचने के बाद ही। सो गाइस देखते हैं 399, नॉट बैड, क्योंकि मैंने सिर्फ 3-4 स्ट्रॉबेरी सीड उठाई थी। तो स्ट्रॉबेरी सीड्स, कैरेट, अब मेरे को लगता नहीं कैरेट्स की कभी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो गाइस टोमेटो, क्या कुछ नहीं है यहाँ पर। वाटरमेलन, एप्पल, कैक्टस, पम्पकिन सीड्स, कौन से सीड्स है, ड्रैगन फ्रूट सीड्स, और सबसे लेजेंडरी है एल्डर स्ट्रॉबेरी सीड। भाई क्या चीज़ है यार, ये इतना कुछ है इसमें। हमें तो अभी बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। फ़िलहाल स्ट्रॉबेरी ख़रीद लिया मैंने, बाकी का कैरेट्स ख़रीद लेते हैं, पर जितने आएंगे उतने। आफ्टर ऑल हमारी गेम स्टार्ट ही यहीं से हुई थी। अभी भी $129 बचा, लेकिन सब सामान आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है भाई, तो इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल स्ट्रॉबेरी मैंने एक ख़रीदी थी, लगा देते, और 17 कैरेट सीड का लाइन से लगाने की कोशिश करते हैं। बाकी को ऐसे भर देंगे, एक लाइन बढ़िया लगेगी बस, बाकी ऐसे ही लगा दिया, क्योंकि इतने सारे थे यार, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। पहली बार मैंने इतने ज़्यादा खरीदे हैं, लगता है प्रॉफिट भी तगड़ा ही होगा कुछ।
वैसे कैरेट सीड्स का प्रॉफिट होता है लेकिन स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा नहीं, स्ट्रॉबेरी का बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। करते हैं इकट्ठा सबको। स्ट्रॉबेरीज भी आई थिंक कुछ हो चुकी होंगी, उनको भी कर लेंगे एक साथ में इकट्ठा। ये देखो आप एक बार मेरी इन्वेंटरी कैसे भर रखी है भाई, पूरी की पूरी। ये सब का सब सेल करने वाला हूँ अभी मैं जाकर। देखते हैं फिर कितना प्रॉफिट होगा। मेरे हिसाब से 800-900 कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये कैरेट्स है ना, तो इतना तो बनता है। और भाई गाइस $1101 यानी कि $1100 कमा चुके हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कैरेट्स और मुश्किल से 1-2 स्ट्रॉबेरी बेचकर। इससे पता चलता है भाई इस गेम में लेवल अप होते हैं धीरे धीरे। अभी ये सामने जो आप लोग देख पा रहे हैं ये ब्लूबेरी के पेड़ हैं जो कि अभी उगे नहीं हैं फ़िलहाल, पता नहीं कब तक उगेंगे गाइस। तो मज़ा आ गया यार आज की वीडियो में। न्यू पार्ट जल्दी से जल्दी लाने वाला हूँ मैं इसका। नेक्स्ट पार्ट भी आपको ग्रो योर गार्डन का ही मिलने वाला है वीडियो में। तो पीछे हमारा फार्म जो कि अभी फ़िलहाल खाली है लेकिन जल्दी भर जाएगा। मेरे